हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 से चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके देंगे, प्लस लास्ट में आपको अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे रेफरेंस बुक से। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी सारी आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, पावर अपने आप ऐड हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो जिनका बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि नंबर दोनों सेम ही हो लेकिन इस बार मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो, डिवाइड, तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मतलब बेस सेम हो, बीच में डिवाइड तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो गई। अब एक नंबर है उस पर एक पावर लग रही है और उस पर एक और पावर लग रही है, मतलब पावर पे पावर लगी हुई है, एक पावर और भी हो सकती है। तो जितनी भी पावर लगी होती है वो सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब एक नंबर पे जितनी सारी पावर हो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट देखो, किसी भी नंबर की पावर जीरो, ध्यान रखना यहाँ अंदर कुछ भी हो सकता है, हमेशा आंसर वन आएगा। इवन जीरो की पावर जीरो लिखियो तब भी आंसर वन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मान लो एक नंबर लिखा है यहाँ पर p और उसकी पावर में है -1, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए लिख दो 1/। अब जो भी बचा माइनस हटाकर उसे डिनोमिनेटर में डाल दो, तो p की पावर -1 को लिख सकते हो 1/p। और बताता हूं, देखो जैसे मान लो लिखा पी क्यू की पावर -2, तो माइनस हटाने के लिए क्या करो, 1/। अब जो भी बच गया माइनस हटाकर वो सारा का सारा डिनोमिनेटर में लिख दो, क्या बच गया, पी क्यू की पावर 2। तो इस तरह से पावर से माइनस हटाया जाता है। अगर माइनस इस तरह से लगाओ, देखो p/q की पावर -1, मतलब आपके पास जो नंबर है वो फ्रैक्शनल है और उस पर पावर लगी है, तो सिंपल क्या करो, माइनस हटा दो और नंबर को अपने आप रिवर्स कर दो। तो देखो पावर से माइनस अपने आप चला जाएगा। मतलब फ्रैक्शन नंबर पे अगर माइनस पावर है तो उस माइनस को हटा दीजिए और नंबर को रिवर्स कर दीजिए। चलिए अपने बेस क्वेश्चंस लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। अगर कोई एक आध प्रॉपर्टी रह भी गई होगी तो क्वेश्चन कराते समय उसे मैं हैंड टू हैंड बता दूंगा। अब एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके 3 पार्ट है और क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट, मतलब इवेल्युएट करना है, आंसर निकाल के लाना है। जरा ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन में देखो पावर कैसी है, माइनस। देखो मैंने क्या सिखाया था, अगर पावर माइनस हो तो इस माइनस साइन को हटाने के लिए आप क्या करो, 1/, लिख दो। अब समझो कि माइनस का साइन तो हट चुका है, माइनस साइन हटने पर जो भी आपको बचा हुआ दिख रहा है उस हर चीज को डिनोमिनेटर में लिख दो। देखो 3 की पावर -2 था तो इस माइनस को हटाने के लिए तो 1/, कर दिया, बच क्या गया 3 की पावर 2, पूरा का पूरा नीचे आ गया। अब इसे एवेल्युएट कर लो, तो 1/3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज 3 into 3, दैट इज इक्वल टू 9, आंसर आ गया। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। हमेशा क्वेश्चन को जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले पावर की माइनस को चेक करें। अब इस पावर की माइनस को कैसे हटाया जाता है, मेरा भाई तरीका, कैसे हटाओ, 1/, कर लो। अब माइनस हटा के जो बच गया, मतलब पावर की माइनस हटा के जो बच गया उसे लिख दो, क्या बचा, -4 की पावर 2 बचा। सिंपल सा चीज। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो किसी भी नेगेटिव नंबर पे पावर कैसी है, इवन। इवन का मतलब 2 का मल्टीपल, 2 4 6 8 इस तरह की। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर पे पावर इवन है तो माइनस अगले स्टेप पे हट जाएगा। वो कैसे, देखो ये बचेगा 4 की पावर 2। लेकिन अगर यही पावर 2 का मल्टीपल नहीं होती, मतलब क्या होती, 1 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता, तो ये माइनस नहीं हटता, एज इट इज लिखा जाता। ठीक है, अब ये कितना बचा, 1/4 की पावर 2, मतलब 4 into 4, आंसर कितना आ गया, 1/16। अगला क्वेश्चन देखो, फिर देखो पावर माइनस लग रहा है लेकिन नंबर कैसा है, फ्रैक्शनल। मैंने क्या बताया था, अगर नंबर फ्रैक्शन हो और पावर माइनस हो तो माइनस पावर का हटा सकते हो और नंबर को रिवर्स कर दो। तो चलो नंबर को रिवर्स कर दो और जो पावर में माइनस लगा है वो हट गया और बचा क्या, 5 बचा। मतलब फ्रैक्शनल नंबर को रिवर्स करने से ऊपर का माइनस हट जाता है पावर का। अब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, और अपॉन में 1 भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन 5 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई कर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 1 ही आएगा। तो चलो लिख दो 3 4 और 5, तो हो गया 32/1 और फाइनल आंसर क्या आया, 32। तो हमने ये सीखा, अगर पावर में नेगेटिव साइन हो तो उस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए 1/, करते हैं, यहाँ पर भी वही किया। लेकिन अगर फ्रैक्शनल नंबर पे पावर है तो फ्रैक्शन को ही रिवर्स कर दो, मतलब 1/2 को 2/1 लिख दो और ऊपर की पावर माइनस वाली हटा दो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करना है।
एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मतलब आंसर पावर में ही छोड़ना है, और दूसरी बात पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। देखो मैं करके दिखाता हूँ। देखो मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है। सबसे पहले देखो क्या बेस सेम है, हाँ बिल्कुल बेस सेम है, और बीच में क्या है डिवाइड, जरा चेक करना एंटिटी, बेस सेम हो और बीच में डिवाइड, तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो देखो ध्यान से जरा, तो बेस को सेम लिखो एक बार और पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ इस तरह से। फिर समझ लो बेस सेम हो बीच में डिवाइड तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गया। अब आंसर कितना आया, -4 की पावर 5 -8 कितना होता है, माइनस का 3। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर पावर में ही छोड़ना है लेकिन पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब पावर में तो छोड़ सकता हूं लेकिन पावर कैसी है, नेगेटिव है, मतलब इस माइनस को हटाना पड़ेगा। अब मैंने क्या बताया था, पावर से माइनस कैसे हटता है, अगर इस पावर से माइनस हटाना है तो 1 लिख दो। अब समझो कि माइनस तो गया पावर का, अब पावर का अगर माइनस चला गया तो जो भी बचा उसे डिनोमिनेटर में लिख दो। क्या बचा, -4 की पावर 3। लेकिन यहां भी एक दिक्कत है, माइनस साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता। अगले स्टेप पे उसे ऊपर ले आओ और क्या लिख दो, माइनस का 1/4 की होल पावर 3। सिंपल प्रेजेंटेशन हो गया, फाइनल आंसर भी आ गया। क्वेश्चन कह रहा था पावर में ही छोड़ना है लेकिन पॉजिटिव पावर, तो देखो पावर में ही छोड़ना है और पॉजिटिव पावर, हो गया बस आंसर सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब देखो पावर पे पावर लगी हुई है, मैंने क्या बताया था, अगर पावर पे पावर लगी हो, वो न्यूमरेटर में लगी हो या डिनोमिनेटर में लगी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, पावर पावर लगी हुई है ना, तो पावर को क्या करो आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो 1/2 की पावर क्या हो गया, 3 × 2, कितना आ गया 1/2 की पावर 6। क्योंकि आंसर पावर में ही छोड़ना है और पॉजिटिव पावर में छोड़ना है, तो इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, बस यही आपका फाइनल आंसर है। पावर देखो पॉजिटिव है तो आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, अच्छा क्वेश्चन है। देखो -3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 3 की पावर 4, पावर में तो नेगेटिव है नहीं तो वो झंझट तो खत्म ही हो गया। लेकिन देखो नेगेटिव की पावर कैसी है, इवन है, मतलब 2 के मल्टीपल में है। तो अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो पहले तो उस नेगेटिव को हटाओ, तो ये क्या बचा, ये 3 की पावर 4 रह गया। अब ये दो अलग अलग पावर लगी है 4, अब दो अलग अलग नंबर पे पावर लगी है 4, इसको सेपरेट करो। वो कैसे, देखो 5 की पावर 4 और अपॉन 3 की पावर 4 अलग अलग कर दो। अब एक चीज देखो, इन दोनों को क्या बेस सेम है, हाँ बेस सेम है, और बीच में साइन कौन सा है, साइन है डिवीजन का। याद रखना मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में है और आपस में इन दोनों में डिवीजन है, तो कह सकते हैं कि बेस सेम है और बीच में डिवीजन है, तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो जरा 3 की पावर 4 -4 इंटू 5 की पावर 4 एज इट इज लिख दो। 4 -4 कितना हो गया 0, 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4, और किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 1, और 1 लिख दिया इंटू 5 की पावर 4। 1 से तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर क्या आ गया 5 की पावर 4। क्वेश्चन कह रहा है पावर में ही छोड़ना है, तो भाई आगे सॉल्व नहीं कर सकते, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो देख लो भाई 5 की पावर 4, 4 तो पॉजिटिव नंबर है, आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब देखो जरा क्या बेस सेम है, हाँ 3 लिखा है, बेस तो सेम है, लेकिन बीच में क्या है डिवाइड, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जरा ध्यान से सब्ट्रैक्ट करो। तो 3 की पावर -7 सब्ट्रैक्ट करनी है दूसरी पावर, ध्यान से करना, ये वाला माइनस इसलिए क्योंकि पावर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनटू 3 की पावर -5, उसे छू ही नहीं रहे अभी। अगला स्टेप देखो, तो 3 की पावर -7, लेकिन देखो माइनस और माइनस, व्हाट इज माइनस माइनस, ये हो गया प्लस, इंटू 3 की पावर -5। अगला स्टेप देखो -7 + 10 कितना हो गया, -7 + 10 प्लस का 3, तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5। फिर देखो क्या बेस सेम है, हाँ बेस तो सेम है, 3 लिखा हुआ है दोनों में, और बीच में क्या है इंटू। अगर बेस सेम हो और बीच में इंटू तो पावर क्या कर दूं, पावर ऐड कर दो, तो चलो ऐड कर देते हैं। तो 3 की पावर 3 ऐड कर दो दूसरी पावर। अगला स्टेप देखो 3 की पावर तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 -5 कितना आ गया, 3 की पावर 3 -5 -2। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई इस बार, पावर में तो आंसर छोड़ना है लेकिन पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, पावर में तो अपना आंसर है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है -2 है, तो ऑब्वियसली बात है अभी माइनस हटाना पड़ेगा। तो पावर से माइनस कैसे हटाते हैं, पावर से माइनस कैसे हटाते हैं, 1 कर देते हैं। तो देखो 1, समझ लो पावर का माइनस गया और जो बच गया सब लिख दो, क्या बचा 3 की पावर 2, तो 1/3 की पावर 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 होल की पावर 2, दोनों ही आंसर करेक्ट है। चलो उसका आखिरी क्वेश्चन लिख दिया है मैंने।
अब देखो इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी लग रही है वो मैंने इस प्रॉपर्टी में नहीं लिखी हुई है। देखो क्या आप देख सकते हो, इस बार बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर एक जैसी है। देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है -7, लेकिन पावर तो दोनों की सेम है। तो एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या, देखो अगर बेस डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो एक्स और वाई दोनों बेस अलग अलग है लेकिन पावर कैसी है, सेम, मतलब इसमें भी m लिखा है और इसमें भी m लिखा है, तो क्या होता है, बेस तो मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर को एक बार लिख दिया जाता है। मतलब बेस अगर डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो क्या होगा, पहले बेस मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करो 2 इंटू -7, ये हो गया -14, और पावर को क्या करो, एक बार लिख दो, ये लिख दो, पावर मैंने लिख दी एक बार। लेकिन देखो आंसर कैसा छोड़ना है, आंसर छोड़ना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब पावर में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। 1 अपॉन, अब जैसे ही 1 अपॉन आपने लिखा तो समझो कि पावर का नेगेटिव साइन तो गया, क्या बच गया, -14 की पावर 3। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है 1, 3, 5, 7, तो माइनस बाहर आ जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। तो देखो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, -1/14 की होल पावर 3, क्योंकि नेगेटिव साइन कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, तो वो न्यूमरेटर में तो आ गया, लेकिन पावर 3 ऐसे लिख दो क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ से गायब नहीं हो सकता, क्योंकि ये पावर कैसी है, ऑड पावर है। तो बस ये आपका फाइनल आंसर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंपल सा है, कुछ नहीं, देखो ध्यान से, किसी चीज की पावर 0, तो देखो किसी भी चीज की पावर 0 डायरेक्टली 1 लिख दिया, 1 लिख दिया मैंने। अब देखो नेगेटिव पावर है, अब नेगेटिव साइन पावर से कैसे हटाते हैं, 1 अपॉन लिख देते हैं। 1 अपॉन का मतलब नेगेटिव साइन गया पावर से और जो भी बच गया सब लिख दो। तो कितना बचा अपने पास, इंटू 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब देखो एलसीएम लेते हैं, तो 1 लिख दिया इसके नीचे। अब एलसीएम क्या आएगा, 1 और 4 का, 4 ही आएगा। तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करो 4 आ जाए, तो 1 इंटू 4 इज 4 इंटू ऊपर वाला नंबर, ऐसे ही लेते हैं एलसीएम, 4 1 जा 4 इंटू ऊपर वाला नंबर, ये लीजिए, और इंटू कितना है 4, ये 4 से 4 चला गया, कितना आ गया 4 1 जा 4 प्लस 1 इंटू 1, व्हाट इज 4 प्लस 1, 5, ये लीजिए इवैल्यूएट हो गया 5। क्या किया मैंने, 3 की पावर 0 को 1 लिख दिया, 4 की पावर में माइनस लग रहा था तो माइनस हटाने के लिए 1 अपॉन किया, 1 अपॉन करते जो बचा नीचे लिख दिया, 2 की पावर 2 को 4 लिख दिया, फिर यहाँ एलसीएम लिया और मैंने इसको सॉल्व कर लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो आपको इस पे पावर दिखाई दे रही है नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव वाली पावर भी हटा सकते हैं, लेकिन देखो अपनी एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो लास्ट वाली वो क्या है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर तो सेम है। तो देखो अगर बेस डिफरेंट हो, पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई हो, तो क्या करो, बेस को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 4 जा 8 और पावर को एक बार लिख दो। इससे आपको दो बार नेगेटिव साइन नहीं हटाना पड़ेगा पावर से, और डिवाइडेड बाय यहाँ 2 की पावर -2, यहाँ कोई चेंज मत करो, ठीक है। अब देखो, अब इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, तो 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, पावर जो माइनस में लगी है उसे लगी रहने दो भी। देखो अगला स्टेप, क्या पावर पे पावर है, तो जब भी पावर पावर होती है क्या करते हैं, पावर मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। अब जरा सेकंड एंटिटी चेक करना, क्या बेस सेम है और बीच में डिवाइड, बेस सेम हो बीच में डिवाइड, तो पावर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आप भी कर दो, तो -3 सब्ट्रैक्ट करो दूसरी पावर, ये लीजिए, तो 2 की पावर कितनी आ गई, -3, माइनस माइनस प्लस 2, तो -3 और +2 -1, 2 की पावर -1, हटाइए -1 पावर का, वो कैसे लग हटाते हैं, 1 अपॉन जो बच गया सारा लिख दो, आंसर आ गया 1/2। चलो थर्ड पार्ट भी लिख दिया इसका। अब बीच में प्लस है तो देखो आइडेंटिटी तो कोई लग नहीं सकती। अब सबसे पहले क्या करूं, पावर के माइनस, पावर का माइनस, पावर का माइनस, पहले यही हटा लेते हैं। तो अगर फ्रैक्शन लिखा हो और फ्रैक्शन पे पावर माइनस हो, देखो फ्रैक्शन पे पावर माइनस हो तो माइनस हटाने क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो 1/2 का रिवर्स क्या होगा 2, मतलब पावर का माइनस चला गया और जो बचा सब लिख दीजिए, प्लस ऐसे देखो पावर का माइनस इसका भी चला गया, ऐसे ही देखो पावर का माइनस इसका भी चला गया। इसका मतलब ये है अगर फ्रैक्शन पे नेगेटिव पावर है और उस नेगेटिव साइन को हटाना है तो फ्रैक्शन को रिवर्स कर दो। अब देखो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 3 की पावर 2 कितना हो गया 3 3 9, ऐसी 4 की पावर 2 4 4 16, अब इसे जोड़ दो, तो 16 + 4 20 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 29। देखो इसका नेक्स्ट पार्ट लिख दिया है। अब जब टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस होता है तो कोई आइडेंटिटी अपने पास होती ही नहीं है। आइडेंटिटी तभी होगी जब टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा और होल पर एक जीरो भी लगा हुआ है, तो यहाँ आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि पावर पे जीरो लग रहा है ना, एनीथिंग रिस्ट पावर जीरो, एनीथिंग रिस्ट पावर जीरो, डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 1, इसमें आगे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप जिस क्वेश्चन में जिस जिस एंटिटी को यूज कर रहे हो
क्वेश्चन के साथ में उस आइडेंटिटी को यहां से कॉपी करके लिख जरूर दीजिएगा। चलो इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट देखो, पावर पे पावर लगी हुई है, तो देखो पावर पे पावर लगी तो पावर क्या कर दूं, आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना हो गया -2/3 की होल पावर -4। वो कैसे, 2 × 2 = 4, माइनस अपनी जगह। अब क्या पावर में माइनस है, हाँ है, तो उस पावर के माइनस को कैसे हटाऊं, भाई फ्रैक्शन नंबर है ना, तो रिवर्स कर देता हूं, -3/2, देखो रिवर्स कर दिया, और पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई, 4 हो गया। क्योंकि क्वेश्चन p/q की फॉर्म में था, p/q की फॉर्म में था, तो मैंने क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया। ये लीजिए, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 2 के साथ तो नेगेटिव साइन था, तो वो तो आप डिनोमिनेटर में नहीं लेके गए, तो मैंने शुरू में क्या बताया था कि नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, बस जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। अगला स्टेप, नेगेटिव की पावर कैसी है, देखो इवन 2 के मल्टीपल्स में है, 2, 4, 6, 8, तो अगले स्टेप पे नेगेटिव साइन भी गायब हो जाएगा। कितना आ गया, 3/2 की पावर 4। अब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन 2 × 2 × 2 × 2, तो देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ऐसे ही 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, तो आंसर कितना आ गया 81/16। तो आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन सारे क्वेश्चनों की ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ढंग से प्रैक्टिस करना, आइडेंटिटीज को याद रखना, और अगर कोई भी आपको डाउट है तो वो डाउट मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो आज का लेक्चर फिनिश करते हैं।